दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में माउस के बारे में बताए थे, तो आज हम कीबोर्ड के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड एक कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कीबोर्ड पर उपस्थित अक्षर, नंबर और चिन्ह अत्यंत कुंजी के द्वारा निर्देश दिया जाता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग के अंतर्गत आता है। इसका आकार आयताकार जैसे होता है, जिससे हम बहुत आसानी से देख और छू सकते हैं। कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती है, जिनकी मदद से कंप्यूटर निर्देश देता है, जिसमें से कुछ कुंजी अक्षर के लिए तथा कुछ नंबर के लिए और चिन्ह के लिए होती है। वही कीबोर्ड पर कुछ विशेष प्रकार की की होती है। कुल मिलाकर कीबोर्ड में लगभग 104 से 110 तक बटनें होती हैं। कीबोर्ड में सभी उपस्थित कीज पर अक्षर चिन्ह उभरी होती हैं, जिन्हें दबाने पर कंप्यूटर में वही अक्षर, नंबर, चिन्ह टाइप हो जाते हैं, जो कीबोर्ड के उस कुंजी पर उभरी हुई होती है। कीबोर्ड का उपयोग ही कंप्यूटर को टेक्स्ट के रूप में निर्देश देने के लिए होता है और उसे माउस की तरह उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पहले से ही एक विशेष पोर्ट बनाया गया है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड भी आते हैं, जिसे USB पोर्ट में लगाकर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ था। कीबोर्ड का पूरा नाम कीज इलेक्ट्रॉनिक्स एट वर्ड्स ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली होता है। कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल कीबोर्ड। साधारण कीबोर्ड में जिस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है वो नॉर्मल कीबोर्ड होता है। इस कीबोर्ड में लगभग 108 से 110 बटनें होती हैं। इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए केबल को CPU में कनेक्ट करना होता है। इस तरह के कीबोर्ड को वायर कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसे कंप्यूटर में वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। यह कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूसरे कीबोर्ड के मुकाबले सस्ता होता है। फिर दूसरा आता है वायरलेस कीबोर्ड। बिना वायर वाले कीबोर्ड को वायरलेस कीबोर्ड कहा जाता है। इसे USB रिसीवर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले अधिक महंगा होता है। फिर तीसरा आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड विशेष प्रकार से डिसेग्नेट कीबोर्ड होते हैं। इसे इस तरह के डिजाइन किया जाता है कि इससे टाइपिंग करने में आसानी होती है, जिससे अधिक टाइपिंग करने के लिए बाद में हाथ और उंगली में होने वाले दर्द को कम करता है। अब चलिए कुछ कीबोर्ड के कीज के बारे में जानते हैं। कीज मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, तो चलिए जानते हैं। पहली फंक्शन की होती है। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले रो में प्रदर्शित करती है और ये 12 कीज होती है। यह F1 से लेकर F12 तक होती है। इसका उपयोग किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरी कीज टाइपिंग कीज होती है। इन्हें टाइपिंग कीज में अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के कीज होती हैं, इसीलिए इसे अल्फान्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में 26 की होती हैं। अल्फाबेटिकल होते हैं, जिसमें अल्फाबेट के 26 लेटर A to Z होते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल कीज का उपयोग नंबर या अंक लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइपिंग कीज में मार्कस और असेंबली भी शामिल होते हैं। टाइपिंग करते वक्त इन टाइपिंग कीज का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा आता है नेविगेशन कीज। इन नेविगेशन कीज का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने का उपयोग किया जाता है। ये 4 कीज होते हैं, जिसमें चारों ओर भिन्न भिन्न दिशाओं में कर्सर को ले जाने में प्रयोग किया जाता है, जिसे समझने के लिए एरो तीर के निशान दर्शाया होता है। फिर चौथा आता है न्यूमेरिक कीज। ये एक नॉर्मल कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। इसका उपयोग नॉर्मल नंबर या अंक टाइप करने में प्रयोग किया जाता है। फिर पांचवा आता है इंडिकेटर लाइट। ये कंप्यूटर के कीबोर्ड में 3 तरह के लाइट होते हैं, जिन्हें इंडिकेटर कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड में उपस्थित तीनों लाइट में से पहला लाइट न्यूमेरिकल कीज के 1 ऑफ का संकेत देता है, वही दूसरी लाइट अपर केस और लोअर केस, तीसरा लाइट स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत देती है। फिर छठवां आता है स्पेशल कीज।
इसका उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे स्पेशल कीज का नॉर्मल कीबोर्ड पर होता है। कीज एक नॉर्मल कीबोर्ड पर होता है। अब चलिए कुछ कीबोर्ड्स के बटन्स के बारे में जानते हैं। पहले बटन कैप्स लॉक। इसका उपयोग इस बटन को एक बार दबाने पर यह सक्रिय होती है और पुनः दबाने पर निष्क्रिय होती है। फिर दूसरी बटन नम लॉक होती है। इसका उपयोग सक्रिय करने से कीबोर्ड के ऊपरी न्यूमेरिक कीज सक्रिय होती है और इंडिकेटर लाइट की पहले लाइट का संकेत देती है। फिर तीसरी बटन शिफ्ट बटन है। इस बटन का उपयोग किसी एक दूसरे बटन के साथ उपयोग किया जाता है। फिर चौथी बटन इंटर बटन होती है। इसका उपयोग किसी कार्य को पूरा हो जाने के बाद उपयोग किया जाता है। फिर पांचवी बटन ये टैब बटन होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है। फिर छठवीं बटन आती है ES। इसका उपयोग कंट्रोल की के साथ स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए काम किया जाता है। फिर आती है सातवीं बटन स्पेस बार बटन। इसका उपयोग टेक्स्ट के बीच स्पेस देने का कार्य किया जाता है। फिर आठवीं बटन बैक बटन होती है। इसका उपयोग लिखे गए वर्ड को मिटाने का कार्य करती है। फिर नौवीं बटन ये डिलीट बटन होती है। इसका उपयोग किसी टेक्स्ट को मिटाने का कार्य करती है। फिर 10वीं बटन ये कंट्रोल बटन होती है। इसका उपयोग शॉर्टकट कार्य को करने में उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं 11वीं बटन इसे प्रिंट स्क्रीन बटन कहते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रदर्शित स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर 12वीं बटन स्क्रॉल बैक बटन होती है। इसका उपयोग चल रहे प्रोग्राम या टेक्स्ट को अस्थायी रूप में एक ही स्थान पर रोक देती है। फिर 13वीं बटन इसे पुश बटन कहा जाता है। इसका उपयोग चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोक देती है। इसके बाद 14वीं बटन आती है ये मॉडिफायर बटन होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर कीबोर्ड का एक विशेष बटन होती है जो दूसरे बटन के साथ प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में मुख्यतः 14 बटनें कीज होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को शेयर कर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।